धन्यवाद करता हूं जो इतने कम समय में यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे ट्रांसपोर्टर्स की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने का एक मीडियम बनते हैं हर बारी। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि आज तक हमने जितने मेमोरेंडम डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे माननीय उपराज्यपाल हो या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हो, हमारी डिमांड्स को अभी तक अनदेखा किया जा रहा है। जितनी हमारी मांगे रखी गई हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, आज तक वो मांगे कहीं नहीं पूरी की गई। चाहे वो टैरिफ रिवीजन की बात हो, चाहे यहाँ पे ई बसेस इंट्रोड्यूस की गई हो, चाहे यहाँ पे ATS लाया गया, इन सब चीज़ों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे हमारे साथ एक खिलवाड़ कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट जो है वो इस वक्त मरने की कगार पे है और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है उनका आज के दिन जीना मुश्किल हो चुका है। हमने अपनी गुहार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी लगाई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी लगाई, मगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। जहां तक हमने कोशिश की, हमने अपने मेमोरेंडम दिए और कई सारे मेमोरेंडम हमारे जाके हमने जहां पे पुकार लगानी थी हमने उनको दिखाया कि ये हमारी तकलीफें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमें अनदेखा किया जा रहा है। इन चीज़ों के बाद हमने अपने जो कश्मीर के भी हमारे ट्रांसपोर्टर ग्रुप्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हमने सबके साथ एक वार्तालाप की और उसके बाद हमने यूनानिमसली एक डिसीजन लिया है कि मंडे 15 दिसंबर को हम एक 1 डे टोकन स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जिनके बाद अगर सरकार हमारे इन मुद्दों के ऊपर कोई फैसला नहीं लेती है तो हम एक इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने की कॉल लेंगे। और ये आज मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि अब ट्रांसपोर्टर सड़क पे उतरेगा और मैं आज मीडिया के माध्यम से सारे ट्रांसपोर्टर्स को एक गुहार लगाऊंगा कि हमारी इस प्रदर्शनी को हमें एक यूनानिमसली और अपनी स्ट्रेंथ के साथ सरकार को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा, लेकिन हमें सड़क पे आना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि परविंदर सिंह जी जो चीफ पैट्रन है वो कि टोकन की फीस जो साल की 4400 रुपया हुआ करती थी, आज वो फीस 3 महीने के 5400 रुपया हो गई है। 22,000-23,000 रुपया फीस ली जा रही है साल की, जो 4,000 के करीब होती थी। क्या आपको इस चीज का ज्ञान है? मंत्री साहब, 200% हाइक हो गई है फिटनेस और परमिट की फीस पे, और आप उस पे प्राइवेटाइजेशन में ATS लगाने की बात करते हैं। जब आपसे सवाल पूछता है मीडिया, फिर आप बोलते हैं कि आज उपराज्यपाल जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है और अफसर जो हमारी बात नहीं सुनते। क्या आपको मालूम है नेशनल हाईवे पे अड्डा पर्ची ली जा रही है गुंडागर्दी से? नेशनल हाईवे पे अड्डा पर्ची ली जा रही है गुंडागर्दी से, और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हमने रिटर्न कंप्लेंट्स दी है, आप चेक कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी कि ये जो अड्डा पर्ची है ये इलीगल है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ई बसेस के शेड्यूल्स पे आप कुछ नहीं बोल रहे, ई बसेस के ऊपर जो गवर्नमेंट व्हीकल लिखा है उस पे आप कुछ नहीं बोल रहे, ई बसेस पे जो ओवरलोडिंग हो रही है उस पे आप कुछ नहीं बोल रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन संदूर में आपका साथ दे रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट PM रैली में आपका साथ दे रहा है। खेलो इंडिया की बात होती है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जब पेमेंट्स मांगने जाओ आप बोलते हो हमारे पास पेमेंट्स नहीं है, तो आप बताइए फिर हम कौन से दरवाजे पे जाएं? सतीश शर्मा जी, आप ये देखिए, आज की डेट में जो ये प्राइवेट ई बसेस चल रही हैं, अगर मैं जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं, आप डेटा निकलवाइए, अगर आपसे नहीं निकलता मुझे बोलिए, मैं निकलवा के देता हूं। मंथली आप लॉस चेक करिए कि गवर्नमेंट को कितना लॉस हो रहा है। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट मैंने देखी जिसमें आपने बोला, वोट लेने समय आपने बोला जी हम महिलाओं को ई बसेस में फ्री सर्विस देंगे दिल्ली के पैटर्न पे। 6 महीने 8 महीने के बाद आपका फिर बयान आ गया कि ट्रांसपोर्ट जो है विभाग जो है वो घाटे में जा रहा है, हमें इस पे सोच विचार करना होगा, हमें चेक करना होगा कि जिनकी तनख्वाह ज्यादा है उनको ये फैसिलिटी ना दी जाए, जो तनख्वाह नहीं लेते उनको।
आप बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में वादे करने के लिए हैं। जम्मू में आप सन ऑफ सॉइल हैं, आपसे लोगों को उम्मीदें हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको जम्मू खित्ते से मिनिस्ट्री दी कि आप जम्मू के लोगों की सेवा करें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं अंडर वन रूफ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, आईजी ट्रैफिक, एसएसपी ट्रैफिक, आरटीओ को अंडर वन रूफ ऑल ट्रांसपोर्टर्स को बुला के एक ही दिन में एक वर्कशॉप लेके हमसे पूछेंगे बताइए आपके क्या परेशानियां हैं, और आप बताइए टाइम फ्रेम फिक्स करके हम भी आपको अपने दुख तकलीफें सुनाएंगे। जो चीजें कानून के दायरे में ठीक है हम उस पर फैसला करिए, जो कानून के दायरे में नहीं हम भी मानेंगे कि भाई ये कानून के दायरे में नहीं है। आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट के बाद सरकार का कैसा रवैया वो रहा? चेतावनी थी रति जी, वो हमने एक छोटा सा ट्रेलर इनको दिया था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वही बात आ गई। गाड़ी इनको मिल रखी है, स्कॉर्पियो इनोवा, झंडियां लगी हुई हैं, स्क्वाड चल रहे हैं, तनख्वाहें आ रही हैं, इनको क्या लेना देना जम्मू के प्रोटेस्ट के साथ? दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट दीज प्रोटेस्ट। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारी जनरल हाउस की कल जो मीटिंग हुई हमने उसमें फैसला लिया, और आप देखेंगे आने वाले टाइम में कश्मीर में कभी भी ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल नहीं की। आज सेम पैटर्न पे प्रेस वार्ता जो कश्मीर में हो रही है, और सोमवार को मास एजुकेशन होगी और चौका चक्का जाम होगा राइट फ्रॉम द लखनपुर टू उड़ी। सबसे बड़ी